.10.105 इंटरवल ऑल 1 MP। ठीक है, और अपना जो रिमोट यूजर है वो एडमिन हो गया। ठीक है, तो ये फाइलें अपने को समझ में आ गई पूरी, ansible.cfg होगी और इन्वेंट्री वाली, इनकी प्रायोरिटी भी हमने देख लेते हैं। फिर हमने ये जो कमांड चलाई थी ansible वापस ऑल -mping, ये क्या है, एडॉक कमांड बोलेंगे इसको। ठीक है, एडॉक कमांड कब यूज करते हैं, जब हमको छोटे छोटे टास्क करने होते हैं, बहुत ही छोटे टास्क है तो हम एडॉक कमांड यूज करते हैं। जैसे सपोज करो आपके सामने वाली जो मशीन है उसका ये देखना कितनी देर से चालू है, ये कितनी, समझ में आ रहा है कि कब से चालू है ये, तो क्या कमांड चलेगी अगर कोई है। हाँ, जैसे है अप टाइम, क्योंकि ये कमांड क्या धीरे धीरे आपको आने लग जाएगी। जब आप इसमें अंदर घुसोगे ना लिनक्स के अंदर, तो बहुत छोटी छोटी कमांड्स अवेलेबल है, तो वो आपको धीरे धीरे आएगी। तो एक अप टाइम कमांड होती है, जैसे अप टाइम चलाते हैं तो अप टाइम में ये बता दिया लोड इतना एवरेज आ रहा है, 2 यूजर्स लॉगिन है और 11 मिनट से लॉगिन चालू है ये। ठीक है, 7:30 हो रही है, समझ में आ रहा है। तो अब लेकिन ये अप टाइम मेरे को किसका पता करना है, सामने वाली मशीन का, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं सामने वाली बोलूंगा तो आप समझ जाए मैंने उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सामने वाली जो मशीन है उसका पता करना है। तो कैसे करेंगे, एनसिबल एनसिबल ऑल, एनसिबल ऑल आगे -m आगे हर जगह पिंग। तुमने भी कमांड बताई है नहीं, ध्यान से समझो इस चीज को, इसलिए ध्यान इधर फोकस करो। नींद से उठ गए क्या तुम सब, चाय वाय पी के आए हो, हुक्का वुक्का बढ़िया नशा करके आए हो ना, तो ध्यान से इधर देखो अब, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बाद में समझ नहीं आएगी। -m मॉड्यूल यूज करूं, मेरे को मॉड्यूल ऐसा यूज करना पड़ेगा, मेरे को अभी सामने वाली मशीन पे कमांड, सामने वाली पे करना है काम। अभी जो ये अप टाइम चलाई है ये कहाँ चली है, ये तो इसी मशीन पे चलाई है। और किसी भी कमांड को रन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, शेल चाहिए ना, कि सामने वाली मशीन पे जा और ये काम कर। तो आप यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो शेल मॉड्यूल होता है और एक कमांड मॉड्यूल होता है। कमांडिंग मॉड्यूल है कि कमांड मॉड्यूल क्या कहेगा, जो आप कमांड बोलोगे उसको वो सामने वाली मशीन पे रन कर देगा, समझ में आ रहा है। तो एक शेल मॉड्यूल होता है और एक कमांड मॉड्यूल। तो ऐसे अपने को धीरे धीरे क्या पता चलेगा, मॉड्यूल्स के बारे में, समझ में आ रहा है क्या। अरे इस दुनिया में कितने देश हैं, वो तो बोले ऐसे नहीं बोले, सब जितने में टांड में बाल है उतने। अरे बहुत नहीं है, लगभग 200 के आसपास है, बहुत है। कुछ भी बोल देते हो यार तुम लोग जीवन में। अजीब से नहीं आइटम, 200 है तो मम्मी के पेट से पैदा होते पता लगेगा 200 है, क्या पता चले, अभी भी नहीं, अभी पता चले ना। तो ये किससे आए, अवेयरनेस से, जब हमको किसी ने बोला तो हमको पता चला। तो मॉड्यूल कैसे पता, ऐसे हजारों मॉड्यूल है तो हम हर मॉड्यूल नहीं पता कर सकते। अब लिनक्स है तो लिनक्स की बेसिक कमांड अब सब आती है। अब जैसे अप टाइम आज पता लग गई ना, तो इसको समझने में बहुत देर नहीं लगी, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको लिनक्स पूरा आता है, हमको पता है अप टाइम, हाँ ठीक है एक नई कमांड आई है, बात खत्म। तो मॉड्यूल कैसे पता चलेंगे, धीरे 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 हम जब काम करने लगेंगे ना, तब तो घबराने की बात नहीं है। ये आपको नेट पे एनसिबल की वेबसाइट पे सब मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और काम करते करते पता लग जाएगा। शेल -a आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, अप टाइम। तो ये अप टाइम कहाँ चलेगा, सामने वाली मशीन पे चलेगा। तो 15 मिनट हो गए उसको, ठीक है। तो इसी काम को हम उससे भी कर सकते हैं, कमांड मॉड्यूल से भी। समझ में आ रहा है। अगर आपको मान लो कुछ, जैसे ये hello.txt है, इसको कॉपी करना है, कहाँ करना है,
सामने वाली मशीन पे कॉपी करना है। अरे समझ में आ रहा है ना? तो नॉर्मल कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी करो सोर्स और डेस्टिनेशन, सब पता है आप लोग, आइटम बहुत तगड़े जबरदस्त आपको सब आता है आजकल, सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ पे भी कैसे करेंगे? एनसिबल ऑल -m मॉड्यूल क्या यूज, कॉपी मॉड्यूल बना हुआ है, कॉपी मॉड्यूल CO कॉपी मॉड्यूल, हर चीज के लिए मॉड्यूल है। अब मान लो, अभी सुनो ये बात, कॉपी मॉड्यूल लगाया, अब कॉपी मॉड्यूल क्या है? चल तू कह रहा है शेल मॉड्यूल देना है, तो शेल मॉड्यूल जब हमको सामने वाली कमांड कोई रन करनी सामने वाली मशीन पे तब यूज करेंगे। अब कॉपी के लिए आप कमांड रन कर सकते हो, लेकिन सारे काम शेल मॉड्यूल और कमांड से ही करने थे, पे एनसिबल बनाया क्यों था? 2 ही मॉड्यूल बना के छोड़ देते। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? अब जैसे मान लो तू कह रहा है कि हम कमांड मॉड्यूल यूज कर लेते हैं, सामने वाली मशीन का IP दिखाओ, -a IP, लेकिन मेरे को क्या करना है? यहाँ की एक फाइल को कॉपी करना है सामने वाली मशीन पे, मैनेज होस्ट से, सॉरी कंट्रोल नोड से मैनेज होस्ट पे करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आएगा क्या? कॉपी -a src, सोर्स क्या है आपका? मेरा है hello.txt, क्योंकि मैं यहीं बैठा हूँ, और डेस्टिनेशन मैंने कर दिया टेम्प के अंदर कर दिया, टेम्प में file.txt में कॉपी कर दो इसको। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? ये सामने वाली मशीन के टेम्प में कॉपी कर दिया इसने, किसमें? file.txt में। अभी क्रॉस चेक कैसे करूँ कि हुआ या नहीं हुआ? हाँ ls कर लेंगे, ls चला देंगे। कमांड मॉड्यूल हमको पता ही है, ये सामने वाली कमांड रन करके दिखा आउटपुट क्या आ रहा है, अभी कर देते। अरे बहुत मस्त चीज है ये, अगर तुम ढंग से थोड़ा सा पढ़ोगे तो इतना मजा आने लग जाएगा इसमें। ये आ गया file.txt, समझ में आ रहा है? दोनों ने, ये पहले hello.txt पुरानी है, मेरे को याद था कि hello.txt पहले डाल रखी है मैंने, इसलिए इसका नाम मैंने file.txt बनाया। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एडॉक, इसको क्या बोलते हैं? एडॉक कमांड्स। जब हम कमांड लाइन पे मॉड्यूल यूज करते हैं ना, तो एडॉक कहते हैं इसको। तो इसीलिए मेरा COD का यूजर नेम एडॉक ही है। कोरोना में COD खेला था ना जब मैंने, तो एडॉक ही रखा था, नाम याद नहीं आ रहा, मैं एडॉक रख दो। उसके बाद नहीं है। अरे समझ में आया क्या? अब एक बात बताओ, अब जैसे मान लो कि अपने को सामने वाली मशीन पे क्या करना है? कोई पैकेज इंस्टॉल करना है। क्या करना है? पैकेज इंस्टॉल करना है। तो एनसिबल ऑल -m मॉड्यूल, यहाँ पे हम मॉड्यूल यूज कर लेंगे। तो इन्होंने मॉड्यूल ऐसे बना रखे हैं जो आपके कमांड वगैरह यूज करते हो आप, -a नेम इक्वल्स टू httpd और स्टेट इक्वल्स टू प्रेजेंट, स्टेट प्रेजेंट। तो ये लिखने का क्या, ये लिखे -a आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है? नेम और स्टेट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्टेट क्या हो सकती है? प्रेजेंट हो सकती है, लेटेस्ट हो सकती है, स्टेट एब्सेंट हो सकती है। एब्सेंट मतलब रिमूव कर दो, मतलब जो इंस्टॉल कर दो। लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट इंस्टॉल कर दो। प्रैक्टिस को करेगा या फिर उसके करेगा? एक सेकंड भैया, कुछ पूछ रहे हैं एक बार। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता सामने वाली मशीन में क्या कॉन्फ़िगर्ड है, ये कमांड चल कहाँ रही है एंड ऑफ द डे, तो वो जाने, उसका काम जाने। अगर उसने ये हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है तो नहीं इंस्टॉल होगा। तो फील आ रहा है कि ये वहां जाके होगा, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिर्फ कि तू जा कर दे। मैंने तुमको बोला घर जाओ पढ़ाई करो, तुम करो कि नहीं करो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा काम था, मैंने बोल दिया, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, बात खत्म।
तो अगर वहां यम कॉन्फ़िगर्ड होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। करना ही और सामने वाले को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। सामने वाला है कौन वो, पहले तो ये बताओ। अरे वो सामने वाला कौन है? दूसरा नहीं है, वो मेरा ही मशीन है। मैंने तो मैं ही कर रहा हूँ ना पूरे इंफ्रा को। सामने वाला अलग नहीं है, पराया नहीं है। वो तुमने मान रखा है, जैसे तेरे को मैंने पराया, तू पराया थोड़ा है। तू मेरे घर में नहीं रहता, इसका मतलब पराया थोड़ा है तू, अपना ही है ना। वैसे ही तो अगर सामने वाली मशीन पे ये इंस्टॉल नहीं है तो ये मशीन तो हमारे ही कुटुंब की है ना, डेटा सेंटर तो हमारा ही है। अभी तो कुटुंब समझ नहीं आएगा तो हमारी डेटा सेंटर की मशीन है ना, तो हमको ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जाके। सर अगर सामने वाली मशीन बन चुकी है तो यहाँ पर जगह कमांड, सॉरी नहीं, एपीटी गेट होगी, एपीटी होगा वहाँ पे मॉड्यूल एपीटी यूज करेगा। सामने अगर यहाँ पे ये सेंटोस है, रेड हैट है, फेडोरा है, तब तो यम चलेगा या डीएनएफ चलेगा। और अगर सामने वो है आपकी उबंटू है तो एपीटी चलेगा। कमांड सब सेम रहेगी। हाँ मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल सेम रहेंगे। ये मॉड्यूल अलग हो जाएगा, बस एपीटी हो जाएगा। लिखने का तरीका यही रहेगा। जैसे अब आपको मान लो किसी सामने वाली मशीन में कोई यूजर बनाना है, क्या बनाना है? तो एनसिबल ऑल -m। अब यहाँ पे मॉड्यूल क्या यूज होगा? यूजर। समझ में आ रहा है ना? हाइफन है, आर्ग्यूमेंट पास करना है, क्या देना है साहब? नेम क्या है उसका? नेम हो गया प्रीत। स्टेट क्या होगी प्रीत की? प्रेजेंट। कितना इजी है, ले लो, सामने जाएगा और बना क्या जाएगा। नेम पे जब आपने वो नेम, हाँ ये नाम ही गलत लिख दिया नाम कोई वरदान नहीं है, पहले गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ ये। तो समझ में आएगा तुमको? तो तुमने यूजर मॉड्यूल भी देखा अभी। अब सामने वाली मशीन का तुमको मान लो कि स्टोरेज चेक करना है तो df-h। कुछ अंतर आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। शेल मॉड्यूल यूज किया और बस कुछ भी नहीं है, तुम फालतू परेशान हो रहे हो। अब सामने वाली मशीन पे जैसे मान लो कि तुमको सर्विस चालू करनी है, कोई एचटीटीपीडी वगैरह रीस्टार्ट करनी है, तो सर्विस मॉड्यूल यूज हो जाएगा। सर्विस मॉड्यूल यूज हो जाएगा। कमांड नहीं चलानी है, उसकी जगह मॉड्यूल यूज करना है। तो एचटीटीपी स्टार्ट कर रहा है, वो तो कमांड होगी। हमको कमांड नहीं अगर कमांड नहीं चलानी तो फिर एनसिबल की जरूरत क्या थी? हाँ तो हम मॉड्यूल यूज करेंगे। जैसे हमने ये मॉड्यूल यूज किया सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे वेब सर्वर की जगह क्या कर देंगे, क्योंकि ये क्यों नहीं चली? क्योंकि ग्रुप का नाम है ही नहीं वेब सर्वर। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हो गया? इसीलिए मैं आपको कह रहा था ये सब चीजें कब समझ में आएगी, जब आपके पहले की चीजें सारी आनी चाहिए इसके अंदर। फैच मॉड्यूल देखते हैं। ऑन आ गया। तो टेम्प के अंदर कैट, टेम्प के अंदर मैसेज। तो ये कहाँ से आया? फैच मतलब वहां से लेके आया, मैं सामने वाली मशीन से लेके आया हूँ, कॉपी नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ, वेर के अंदर लॉग में मैसेज नाम की एक फाइल है, जिसको कंट्रोल नोड के टेम्प में मैसेज में कॉपी कर दे, तो फैच कर लाया वहां से। समझ में आ रहा है? तो ये फैच मॉड्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो आप लिख लो ये चाहे। एनसिबल बनाया किसने? क्या पता, मतलब एनसिबल वालों ने बनाया, मेरे को क्या पता। ऑप्शन किसको पता है इसके? उनको पता, मुझे थोड़ा ना पता। मेरे को एक ही चीज पता है कि वहां जाके डॉक्यूमेंट कैसे पढूं। सीधी सी बात है। तो डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ते हैं? देखो, एनसिबल डॉक
जैसे कि हमका इसने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, खोल लिया बैठ के, यहाँ पढ़ते जाओ। अब यहाँ पे जो जो ऑप्शन है, नेम आ गया, स्टेट आ गया, स्टेट दिख रही है ये रिमूव है, प्रेजेंट है, लेटेस्ट है, सब दिख रही है ना। ये देखते रहो, पढ़ते रहो। ये एब्सेंट, इंस्टॉल, लेटेस्ट, प्रेजेंट, रिमूव। इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, डॉक्स को, जब आपके काम आएगा। वैसे तो मोटी मोटी प्रैक्टिस होती जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे यूजर मॉड्यूल है, प्रिंसिपल डॉक हाइफन यूजर, तो यूजर मॉड्यूल खुल जाएगा। या फिर आपको सारे मॉड्यूल देखने हैं, एनसिबल डॉक हाइफन एल, सारे मॉड्यूल दिखा देगा आपको, आपके सिस्टम में कितने मॉड्यूल्स हैं। AWS के मॉड्यूल आ गए, एज़्योर का मॉड्यूल आ जाएगा, ऐसे देख के विंडो के मॉड्यूल आ गए, बहुत सारे मॉड्यूल खत्म ही नहीं होंगे। सिस्को के मॉड्यूल्स आ गए। समझ में आ रहा है क्या हम लोगों को? ठीक है, अभी हमने क्या देखी, एडॉक कमांड देखी। ये रूट की क्यों दिखाई इसने मेरे को आईडी है? सॉरी, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं शाबाश। क्या? हाँ नहीं, इसके कारण दिखाई एनसिबल डॉट CFG है जैसे अपनी, तो उसके हाँ उसमें अपन ने एडमिन डाला हुआ है, लेकिन ये वहां जाके क्या बदलेगा, रूट शूडो से रूट हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए आईडी से, तो वहां गया, वहां जाके इसने अपना रूट बदला, एडमिन से शूडो करके रूट हो गया वो। समझ में आई ना? इसलिए आईडी जब कमांड रन करी तो मेरे को रूट दिखाया गया। एनीवे, ओके, हाइफन आईडी, और अगर मैं इसको हाइफन यू, एडमिन से चल रहा हूँ, हाइफन यू, सॉरी। यहाँ पे आप रूट ही दिखाएगा, रूट ही दिखाना है अभी भी, ठीक है। वहां पे जाके शूडो से वही चेंज हो रहा है, उस फाइल में लिखा है ना अपन ने, इसलिए वो एडमिन ही दिखाएगा आपको, सॉरी रूट ही दिखाएगा, क्योंकि वहां जाके अपने आप को चेंज कर रहा है। तो ऐसे मतलब आप खेलो इसके साथ, उल्टी सीधी चीजें करते जाओ। एक बार तो एनसिबल ऑल हाइफन एनसिबल ऑल, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एनसिबल ऑल नहीं लिखे, हाइफन एम यूजर हाइफन ए नेम इक्वल्स टू नेम, क्या दे, कुछ भी दे दो यार नेम बंदे को, और यू आई डी इक्वल्स टू, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी चला सकते हैं ना, कहीं भी लिख दो। तो अभी हम क्या करने, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, ठीक है, क्लियर है। एनसीबी पे जाओ और ये यूजर बनाओ, उसमें ये नाम इसका ये दे दो, यूआईडी ये दे दो, स्टेट ये दे दो, क्लियर। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये काम किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं इसको, अगर ये कमांड दिखेगी तो क्या बोलोगे आप, क्या चलाया मैंने? अबे एडॉक, क्या चलाया? एडॉक। अब ये काम
एक यूजर के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जब एनसिबल यूज क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, मल्टीपल पे तो ये भी कर देगा, मैं कह रहा हूँ एनसिबल यूज क्यों कर रहे हैं हम? हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ना ये, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है ना, और बहुत सारी मशीनों पे करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई जरूरी नहीं है एक ही लाइन का हो। अरे मेरे को 3 टास्क करने, 4 टास्क करने, 5 टास्क करने, समझ आ रहा है क्या? यूजर ऐड भी करना है, पार्टीशन बनाना है, यम इंस्टॉल कर देना है, सब कर देना है, जा शू कर क्या, तो मैं एक एक काम नहीं कर सकता ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे ज्यादा। नहीं यार, सब्जी लाए हो कभी घर पे? पता नहीं, वैसे तो काम किया लगा नहीं तुमने कभी। मैं बोलूंगा ना कि 1 किलो कितने की आती है, तो 250 ग्राम कितने की आएगी, 4 बार तो नहीं रखेंगे। पूछू क्या? अगर एक चीज 125 की आती है, हैं? अच्छा, 125 कितने होते हैं भगवान? 125। अबे तू रहने दे, ज्ञान मैं दे रहा हूँ यहाँ पे यार, तू आत्मा परमात्मा की बात करा कर मेरे से। आदमी अच्छे क्यों नहीं होते? नहीं, मरने के बाद सब अच्छा क्यों बोलते हैं? तेरे सवाल भूला नहीं हूँ मैं। तो 125 की 1 किलो आती है, 750 ग्राम कितनी की आएगी? अच्छा, अभी तो 750 ग्राम नहीं पता होगा तेरे को, तो बता, तभी बताओ, तू तो बता दे। बेटा अपन सब्जी की दुकान भी न लगा पाएंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा, वहां पे भी लोग लूट के ले जाएंगे हमको। 94 रुपए का। ठीक है, तुम कैलकुलेट कर लेना, कल बताना ये। तो हमारे से तो बेटर सब्जी की दुकान भी लगाना मुश्किल हो रहा है। हमारे के पड़ोस में एक अंकल जी थे, है मतलब थे नहीं बेचारे, उनकी किराने की दुकान, किराने की तो समझते हो, दुकान क्या पता वो भी नहीं समझते हो, किराना ये यहाँ पे अपना ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर यार, यू नो, ग्रोसरी स्टोर। तो बचपन में क्या, उनके दोनों बच्चे को बिठा लेते थे, वो इधर उधर नहीं घुमाते थे, तो कोई तेल आप रहे हैं, दोनों बच्चे कोई तेल डाल रहे हो, उसका कैलकुलेशन होगी तगड़े, दोनों सी है, दोनों बच्चे सी है, दोनों बच्चे बढ़िया सी होंगे, बढ़िया अपने सेटल हैं। शुरू से उन अंकल जी ने क्या किया, उनको दुकान में बैठा लिया, वो चक्कर में नहीं फंसे किसी पीटे समझ आ रहा? तो जैसे हम जब जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी जैसे बेटे को पढ़ाता हूँ, तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि ये जो पढ़ाई नहीं है, उनको पढ़ाते हैं ना जैसे रेशियो वेशियो, छोटी क्लास में बताते हैं ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ तो ये समझाने की कि ये पढ़ाई नहीं है, ये जनरल लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। जैसे तुम कपड़े लेने गए, कितने मीटर कपड़ा चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर मीटर में, तुमको पता नहीं है मारवाड़ियों ने जो नॉर्थ ईस्ट की एबिलिटी की है ना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जितना बेवकूफ मारवाड़ियों ने बनाया ना, उतना किसी ने नहीं बनाया। कपड़ा कैसे नापते थे? ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, और ये 4 मीटर, ये 4 मीटर कपड़ा। समझ में आया तुमको? ये 4 मीटर कपड़ा ले जा। पैसे कितने के ले लिए? ये कितना? ऐसे बेवकूफ बनाया हम, ये करोड़पति अरबपति ऐसे नहीं बने साले, ये सच्चाई बता रहा हूँ तुमको। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है समाज में, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमको लोग इतना बेवकूफ बने। अभी तुम अगर लोन लेने चले जाओ ना, तो वो जो कैलकुलेशन बताएंगे ना, पैसा तो लोन दे दो, छोड़ो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन में वीक है ना, ची डाल डाल के पास होते हैं ना। भगवान, 500 रुपए का पैसा चढ़ पास करा इस बार 10 रुपए। तो कैलकुलेशन तो ठीक रखो, अच्छी रखा करो, बेसिक्स है ना ये तो लाइफ के, जिससे काम करो,
हल्का सा, ज्यादा नहीं कहना मैं। और जो 19, 20, 21, 22 साल के हो ना तुम, तो ये जो सवाल आते हैं ना, आर डी शर्मा की बुक आती थी पहले तो, प्रतिशत की रिस्क, हम तो हिंदी वाले हैं, तो 1% ही आता, परसेंटेज तो बोला नहीं जाता हमारे तो। औसत के, प्रतिशत के, दूरी के, समय दूरी के सवाल आते हैं, वो करा करो बैठ के थोड़े से। नेटफ्लिक्स मत देखा करो। RS अग्रवाल की आती है सर, है ना, RS अग्रवाल की ना, वो किया करो, वो किया करो बैठे बैठे टाइम पास, कि कभी कुछ कैलकुलेशन कर ली, कभी कुछ कर ली बैठे बैठे, उससे क्या तो मार पूरा नहीं होता दिमाग, जवानी का, शरीर का फर्क नहीं पड़ता इससे, दिमाग शार्प रहेगा उससे। अच्छी चीज है, जैसे चेस खेलती है ना दुनिया, तो करा करो बैठे बैठे, तो ये तुमको इनमें भी हेल्प करेगा, रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा, और इन सब चीजों को ग्रैब करने में क्या करो। और तो तुम जानो तुम्हें काम जाने, काम जाएगा काम तो। हाँ, मल्टीपल टास्क जैसे करने वाले, हाँ मैं सब्जी लेने गया कि हाँ, तो अगर तुमने, मम्मी ने बोला 1 किलो आलू लिया, तो तुम 1 किलो आलू ला के दे दोगे। लेकिन मम्मी ने 20 सब्जी का नाम बोल दिया, तो लिस्ट बनेगी ना दादा। या मम्मी ने 20 काम बोल दिए, ये करके ये भी करके, तो मम्मी याद नहीं रहता यार, तो लिख के दे तो फटाफट, तो पर्ची पे ना लिख के आजकल तो व्हाट्सएप पे मंगा लेते हो, वॉइस नोट दे दो, तो लिस्ट तो देनी पड़ेगी ना दादा, बस वो लिस्ट देनी है अपने को। अब हम क्या सीखेंगे, लिस्ट देना। किसकी देना, जो भी काम कराना दे दो। अरे तुम्हारी मम्मी ने क्या लिस्ट दी, तुम टू डू लिस्ट में क्या लिखते हो, वैसे तुम टू डू बनाते ही नहीं होंगे, मेरे को पूरा यकीन है तुम्हारे पे। टू डू बनाते हो क्या, बनाते हैं ना सर जी। अरे तू तो नौकरी वाला, तू तो गुलाम आदमी, तेरे को तो बनानी मजबूरी है, तो नौकरी कर रहा है ना, तो वहां पे तो टू डू तेरे, तू बनाए ना बनाए मेल में आ जाता है। नहीं, घर पर भी बनाना पड़ता है सर। अच्छा, तो शादीशुदा है क्या, नहीं, फिर भी बना हुआ है यार ऐसा। बनाने तो पड़ते हैं सर, थोड़ा ही। तो टू डू लिस्ट समझ में आई, तो टू डू लिस्ट में अगर टास्क लिख देते हैं ना अपन, ये कर दे, ये कर दे, ये करके, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो लिस्ट बनानी है, कुछ नहीं करना है। एनसिबल जितना इजी मॉड्यूल ही नहीं है। लेकिन ये इजी कब लगेगा, है नहीं ले, जब तक गुरु का संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मैं तुमको नहीं समझाऊंगा। अगर वैसे जाओगे समझने, कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। समझ में आ रहा है, देखो लक्ष्य प्रताप। तो एनसिबल के अंदर अब आपको क्या करना है, लिस्ट देनी कुल मिला के, ये काम कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्ले बुक। क्या बोलते हैं, प्ले बुक, प्ले बॉय नहीं, प्ले बुक। हाँ, ठीक है। प्ले बुक, तो ये प्ले बुक काय में बनती है तुम्हारी, एक लैंग्वेज होती है YAML। कौन सी होती है, YAML लैंग्वेज में बनेगी, जैसा अदर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल डेटा सीरियलाइजेशन फॉर्मेट होता है ये, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो इसको लिखने के तरीके हैं थोड़े से, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो चलते हैं ना इसका, बेसिक स्ट्रक्चर ये लिख लिया हम लोगों ने। बेसिक जो स्ट्रक्चर चलेगा वो कैसे चलेगा, समझा रहा हूँ आपको।
समझ लो। अब जैसे कोई एग्जाम बेसिक स्ट्रक्चर चलते हैं तो की वैल्यू पेयर में, की और वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू पेयर चलेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको इसका। जैसे इसमें क्या डाला, की क्या है, नेम, वैल्यू क्या है रवि, की क्या है, एज, लोकेशन, समझ में आ रही है ना। तो की वैल्यू पेयर में चलता है ये। जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको धीरे धीरे अभी। इंडेंटेशन का मतलब समझते हो क्या? हाँ, ये लड़का नहीं यूज किया ना, क्या किया पाइथन में, किया और नहीं किया, ऐसे मत करें यार। हाँ, जैसे ये है ना, यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग करते हैं ना, जैसे स्पेस वगैरह देना, तो इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ऐसे। तो ये पाइथन में भी यूज होता है, और आपके जैसे वर्ड, एम एस एक्सेल, इनमें भी यूज होता है। क्या है ना, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा। अभी भी है क्या, ये पता नहीं क्या समझ में आ रही है आपको। तो अभी हमारे को क्या करना पड़ेगा, YAML का को इसमें लिखने के लिए प्रॉपर स्पेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, हायरार्की स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है एक, तो इसको समझते हैं। तो पर्सन हो गया, उसकी की वैल्यू पेरी होगी, ए एड्रेस, एड्रेस के नीचे सिटी और स्टेट आएगा। मतलब इसके नीचे एड्रेस ऐसे यहाँ नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो हमने पर्सन की एक प्रोफाइलिंग बनाई है ना, तो उसको YAML में लिखने का तरीका है ये। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले के बीच में 2 स्पेस देते हैं, और फिर 1 2 3 4 स्पेस देते हैं। तो 2 4 6 8 ऐसे स्पेस चलते हैं, है ना। अगर आपको YAML में कोई लिस्ट देनी है, क्या देनी है, लिस्ट, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्किल नाम का कोई देना है कीवर्ड, तो उसके अंदर लिनक्स कीवर्ड नेटिव डोकर, ये स्किल्स होगी उसकी, तो ये लिस्ट हो गई। समझ में आ रहा है क्या आपको। और इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिस्ट में लिख सकते हैं, एक इनलाइन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक इनलाइन फॉर्मेट होता है। हम्म, हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन में ही, हाँ, क्या काम करना है, हाँ हाँ, अभी समझ आएगा जब अपन अभी एग्जांपल लेंगे ना इसके, तब अच्छे से और समझ में आएगा। अब देखो, इसे यूज कहाँ करना है अपने अपने क्या काम आएगा ये, अपने काम ये आएगा ये। जैसे सपोज करो अपने को यूजर, हमने यूजर बनाया था ना, तो यूजर बनाना है तो हम बनाएंगे यूजर डॉट एम एल। फाइल का नाम क्या रहेगा, एक्सटेंशन डॉट एम एल। वाई एम एल भी हो सकता है, वाई एम एल, दोनों में से कुछ भी लिख दो, वाई एम एल या फिर वाई एम एल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है YAML शुरू करने के लिए 3 लाइन वो आएंगे, हाइफन, हाइफन नेम, कीवर्ड है नेम। नेम का मतलब हो गया क्रिएट, जैसे कुछ भी लिख दिया आपने, क्रिएट रिक्वायर्ड यूजर्स, ठीक है, कुछ भी लिख दो, ये टेक्स्ट है, कुछ भी लिख दो आप, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात ठीक है। अब आएगा कि ये प्ले चलाने का है मेरे, तो पोस्ट ऑल आएगा, या फिर आपके कोई आईपी है तो आईपी दे दो, या फिर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप दे दो, या नेस्टेड ग्रुप है तो नेस्टेड ग्रुप दे दो। ये हम इन्वेंटरी में बात कर चुके हैं। अब आएगा टास्क, कि टास्क क्या देना है, टास्क क्या देना है, तो टास्क हमको देना हाइफन नेम क्रिएट यूजर्स, क्या नाम दे, रिमोट दे देते, कोई भी नाम दे दो, यूजर का नाम रिमोट बना। अब क्या आएगा, मॉड्यूल कौन सा यूज करो, तो यूजर मॉड्यूल यूज करो, मॉड्यूल के लिए नेम रिमोट UID 3031 है, स्टेट प्रोजेक्ट, समझ में आ रही है आपको, तो हमने पूरा एक YAML बना दिया इसको, ठीक है। अब आप लिख लो इसको आराम से डिस्कस करते हैं। हाँ ये बताऊंगा उसका कारण क्या है, अभी बताऊंगा। सर ये हाइफन नेम एक साथ है क्या, हाँ ये बीच में स्पेस सा लग रहा है इधर, नहीं वो हाइफन नेम, ये वाला सेकंड है पर ये दोनों में, हाँ ये बीच में स्पेस है क्या, हाइफन नेम, हाइफन नेम एक साथ आएगा, हाँ हाँ स्पेस 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 आएगा। मैंने लगाया सब, क्या बेटा, ये ये क्या हमने पूछ, ये जो है ना, ये जैसे तुमने प्रोग्राम बनाए कभी सी के या किसी के भी, तो हम हैश लिख के वो कमेंट देते थे, तो हाइफन नेम क्या है मेरा, ये तो हो गया प्ले का नाम, प्ले 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 का नाम है कि आप, हाँ प्ले है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है आपका टास्क का नाम, क्योंकि मल्टीपल टास्क हो सकते हैं ना, तो टास्क 1 है, तो ये मेरे लिए दिया, ये ऑप्शनल है, ये मत नहीं दोगे तब भी दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे यार पता रहना चाहिए कि इस टास्क में क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे 1000 टास्क चलेंगे मान लो, या 1000 से ज्यादा हो गए, 10 टास्क हो रहे हैं, तो मैं तो भूल जाऊंगा ना ठीक है टास्क में क्या किया था, तो ये मेरे लिए नहीं, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये मैं टास्क का डिस्क्रिप्शन है जो हम करने वाले हैं, ये मॉड्यूल है, और मॉड्यूल में भी नाम UID स्टेट दे रहे थे ना, हाइफन ए लगा के आर्ग्यूमेंट है, ये वो आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ टास्क है, इस टास्क के नीचे क्या आ रही है, लिस्ट ऑफ टास्क,
तो ये पहला टास्क है। ऐसे दूसरा टास्क कर सकते हैं, ऐसे तीसरा, कितने भी टास्क कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, सेव करो बात। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एनसेबल हाइफन प्लेबुक कमांड चलेगी अब। ठीक है, हाइफन हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक यूजर डॉट टीएमएल का सिंटैक्स चेक करो। तो इसमें सिंटैक्स में कोई एरर नहीं दी है, मतलब मेरा टीएमएल का सिंटैक्स सही है। तो अपन क्या करते हैं, गलत करते हैं कुछ। अपन यहाँ पे इस स्टेट को ले जाके पीछे लिख दिया, एक जान के खराब कर दिया इंडेंटेशन मैंने। एरर दे दी कि मेरे को एरर दिख रही है, we are unable to read either JSON or YAML. There are errors from each. अरे कोई भी प्रोग्राम चलाते तो पहले सिंटैक्स चेक करते हैं ना अपन उसका। तो हमने उसका सिंटैक्स चेक किया, सिंटैक्स में हमको गड़बड़ दिखा, हमने उसको सही कर दिया। हाँ हाँ दे दी, हाँ, और हटा दोगे तो एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा ना। अगर या तो पूरा ही हटाओ, ये जैसे नेम ऑप्शनल है तो पूरा ही हटाओ, लेकिन आप लिखना भी चाहते हो, जैसे अपन गड़बड़ करते हैं, जैसे ये कर दिया मैंने, स्पेस नहीं दिया, आएगा एरर। हाँ ये वो है, ये है वो डिस्क्रिप्शन अबाउट टास्क। अरे प्ले, ये जो होते हैं ना, फिल्में बनती है ना, प्ले होते हैं इनके, प्ले होते हैं, प्ले, हाँ प्ले होते हैं, उस प्ले में टास्क होते हैं। वो ये कि तेरे को एक प्ले दिया गया है, उसमें अलग अलग, जैसे तेरे को मैंने कह दिया कॉमेडी कर, तो कॉमेडी थी, कॉमेडी थी, उसमें कुछ भी हो सकता है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ऐसे करना, मुस्कुराना, कुछ भी हो सकता है ना। तो तेरे को मल्टीपल टास्क है, हम एक प्ले बना रहे हैं, इसको कहते हैं, इस पूरी किताब को क्या कहते हैं, प्ले बुक। ये क्या है, प्ले बुक, प्ले बुक है ये। तो उसके अंदर अलग अलग टास्क लिखे हैं, तो हमने पहला टास्क लिखा है यूजर क्रिएट करना। तो ये ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है। अब ये का ये टास्क किससे कर सकते हो, आप शेल स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ज्यादा प्ले करना पड़ेगा, तो वो तो आता ही नहीं है ना, वो नहीं आता, इसीलिए इन्होंने ऐसा टूल बना दिया कि एटलीस्ट नाम वाम तो डाल देगा, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, तो घर बैठ कर अपने आप ऐसा व्यवहार है क्या आपको। इन्होंने आपका काम करने को इजी कर दिया, क्योंकि पाइथन पे बना हुआ है, तो ये हम एक तरीके से इनपुट दे रहे हैं पाइथन को, ऐसा मान लो। लेकिन अपने आप को समझ रहे क्या है कि हम बहुत बड़े ऑटोमेटर हैं, हम हैं, असली में आप कुछ भी नहीं हो। नहीं समझे क्या, जैसे किसी डिजाइनर से मिलना, तू जो डिजाइनिंग करते हैं ना, ये फोटोशॉप वगैरह, 2 4 5 साल एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या ही समझता अपने आप को। मैं सिगरेट ले ले हाथ में, 1000 रुपए से नीचे नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती, कलर करेंगे। पहले जैसे फोटोशॉप बनाया, वो उसकी इतना घमंड नहीं होगा जितना तेरे को आ रहा है, ये समझ में आया क्या। फिर वो और बोलता है हम जीएसटी पेड भी करते हैं, और तेरी अभी तो बहुत दुखी जिंदगी नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में रिसर्च किया ऑटोकैड वालों के लिए, ऑटोकैड के साथ में जिससे मिलता है ना, हम 22 साल प्रोफेशनल पर्सन है, हम जीएसटी पेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसलिए तो जैसे ऑटोकैड हो गया, तो मैं जो इज्जत करूंगा ना, ऑटोकैड बनाने वाले की ज्यादा करूंगा। मैं ये देखो क्या क्या कोड लिखा है इस आदमी ने, समझ में आ रहा है तुमको, वो वाली बात है। तो हमारे फील्ड में भी बहुत आइटम मिलते हैं, जिनको लिनक्स की 4 कमांड आए तो क्या समझते हैं अपने आप को, हम एडब्ल्यूएस कर देते हैं, अरे सब कर देंगे, तू क्या कर देगा इसमें, तूने एडब्ल्यूएस बनाया तो ना, लेकिन
हम्बल आपको अपने अंदर रहना है, बाहर हम्बल मत हो जाना, काट देगी दुनिया। समझ आ रहा है ना तुमको? अपने अंदर ये महसूस करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाहर जाके मत बोल देना किसी से भी, वो तो रेडी है ये बोले और हमें इसकी एक्टिविटी करते हैं। समझ में आ रहा है ना तुमको? लेकिन अंदर ही अंदर ये सोचना चाहिए यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये तो हो रहा है। सच बात है ये। जैसे मान लो किसी ने AWS में एक लोड बैलेंसर EC2 बना के लोड बैलेंसिंग करके EKS के अंदर एक डिप्लॉयमेंट करते हो, क्या ही सोचता अपने आप। अरे किसी फ्रेशर को भी दे देगा, तू 5 मिनट में करेगा, वो 15 दिन में करेगा, अभी तो साला इतने साल से कर रहा है, वो भी कर देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी दादा? अपनी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए आदमी को। अपनी इज्जत जरूर करो, नहीं हद से ज्यादा मत कर दिया करो कि वो हद हद में क्या पता चलता है, मैं घमंड में आ गया हूँ। पता नहीं चलता, बहुत बारीक सी लाइन होती है, कॉन्शियस रह करो कि मैं चाह क्या बोलूँ। हर जगह भी नहीं झुकने का है, सही समझ में आएगा तुमको? तो बेसिकली तुम लोग, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किसी ना किसी 100% किसी प्रोग्राम में इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इनपुट नहीं होता तो सिंटैक्स एरर देने की क्या जरूरत है? हमसे कोई इनपुट मांगा जा रहा है और वो इनपुट हमको सही देना है, मतलब उसके रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो इनपुट देना। अरे यार तुम कोई फॉर्म भरते हो तो तुमको फॉर्म, जैसे मोबाइल नंबर पूछा तो मोबाइल नंबर डाल देना और नाम थोड़ा लिख देते हो, जैसे नाम लिखोगे एरर दे देगा, एरर दे देगा ना, क्योंकि उसको यूजर फ्रेंडली बनाया उसने कि एटलीस्ट फॉर्म तो भर ले, टिकट तो बुक कर ले। लेकिन वो मांग क्या रहा है एंड ऑफ द डे आपसे? इनपुट मांग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो इनपुट उसके सॉफ्टवेयर में लिया जा रहा होगा ना, और वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होके आपकी टिकट बना रहा होगा ना उसका प्रोग्राम। अरे समझ में आ रहा है? हाँ बस ये गिवन फॉर्मेट समझना है अपने को, कुछ नहीं करने का दादा। काम तो हमको सारा आता है, ये काम क्या हमको आता नहीं है? यूजर ऐड आता है ना। लेकिन बस अब की बार हम यूजर ऐड कमांड ना चला के हम एनसीबल के फॉर्मेट में उसको बता रहे हैं कि क्या करना है। तो हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुराने काम को ही दोहराएंगे लेकिन नए तरीके से। है वो क्या था, रिश्ता वही सोच नहीं क्या, नहीं नहीं स्टार टीवी का था। हमने टीवी देखे है ना, तो आजकल के टीवी का देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, तो रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही ऐसा कुछ आता था, एकता कपूर का। समझ में आएगा तुमको? हाँ एनसीबल एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसको उसको उसकी भाषा में समझा रहे हैं हम, बस उसी को हम प्ले बुक का नाम दे रहे हैं। उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा ना, मेरी भाषा में थोड़ा ना समझेगा। समझेगा थोड़े दिन में समझने लग जाएगा, यही ऐसे आगे ना मारवाड़ी बोलोगे तब भी समझा देगा उनको, चीज तो तगड़ी बनाई है भाई। सेव करके बाहर आ जाओ, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एनसीबल एक तो सिंटैक्स चेक करना है, तो ये जो हैबिट है ना पहले सिंटैक्स चेक करने की, ये डालना धीरे धीरे, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस हो कि मेरी ये सही है, फिर भी एक बार सिंटैक्स जरूर चेक करना, जिससे आपको कमांड याद रहने लग जाएगी। एनसीबल हाइफन प्लेबुक और user.yaml हाइफन कैपिटल सी। तो हाइफन कैपिटल सी का मतलब क्या है, हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लेबुक रन कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल सी लगा दिया तो हम ये कह रहे हैं कि पहले ट्राई रन कर। ड्राई रन का मतलब ये है, जैसे आप लोग कंपाइल करते हो, ड्राई रन का मतलब क्या है, नहीं एरर तो हम चेक कर चुके सिंटैक्स, वो सिंटैक्स से हुई। ड्राई रन का मतलब ये है कि ये प्लेबुक वहां जाके रन मत कर, बस रन कैसे होगी ये दिखा, आउटपुट क्या दिखाएगा इसका, करना नहीं है तेरे को अभी, तो ड्राई रन बोलते हैं उसको हाइफन कैपिटल से। तो ये ऐसे चलेगी, लेकिन ये परफॉर्म नहीं किए ऐसे टास्क वहां भी,
सामने वाली मशीन पे यूजर नहीं बना है, कौन सा रिमोट नाम था। लेकिन ये आपको क्या दिखा रहा है, जब मैं चलूंगा तो ऐसे दिखूंगा तेरे को, प्ले होने से पहले, क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सल, रिहर्सल बोलते हैं ना, या फिर स्क्रीनिंग होती है ना, फिल्मों की स्क्रीनिंग में बुलाया जाता है लोग, जैसे तुम्हारे लिए तो बाद में आती है बाजार में, पहले स्क्रीनिंग होती है, हम जैसे लोग बड़े बड़े डायरेक्टर को बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि रवि जी सही तो बनाइए ना, हाँ ठीक है, बात है, चल आगे, हाँ सेंसर बोर्ड है, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में जाना था यार, मैंने मना कर दिया है कि तुम गंदी गंदी चीज दिखाते हो, नहीं आना मैं। तो अब यहाँ पे प्ले रन कर दो, मजा करो, ये प्ले रन कर दो, तुम बीड़ी सिगरेट खैनी वीनी जो खाते हो खा लो, ये अपना काम कर देगा। ये ऑनलाइन वाले घर पे तो क्लास वैसे तो नहीं लेते हैं ना अपने मम्मी पापा के सामने। ये लो, ये प्ले बन गया, हो गया काम, जिसने वो यूजर बना के आ गया, वो दिखा रहा ना चेंज, अभी दिखा ऐसे हट चेक करेंगे ना, अब क्रॉस चेक करते कि बना या नहीं बना, वैसे तो 100% बन गया, लेकिन आप फिर चुन ले तो फिर चेक करेंगे ना, तो वो कैसे करेंगे, आइडो कमांड बताई थी ना अभी, क्योंकि मेरे को सिर्फ चेक करके आना, उसके लिए प्ले मत बनाओ, सेंसिबल ऑल -m मॉड्यूल शेल यूज कर देते हैं और आईडी कमांड चला देते हैं, आईडी -a आईडी, क्या नाम था यूजर का, रिमोट, होगी IUID 33 मिल गई, AUID है, वो तो पहले वाली यूजर की थी, प्रीत यूजर की थी वो तो, भैया बेसिक बहुत अच्छे चाहिए इसके अंदर, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, एनसिबल तभी सीखा जाएगा जब पुरानी चीजें सारी आती है, पहले 2 मॉड्यूल आते हैं ना ढंग से, तभी ये मजा आएगा इसको काम करने में, ठीक है। तो आज आप लोग बनाओ ये सर। हाँ सर, मैंने एक फोटो भेजा है, ये एक एरर आ रहा है, मुझे बताओ ना, 3 मैनेज कोड के अंदर में, और तेरी की फोटो कोड से रिलेटेड है या बाहर की है, कोड से ही एग्जाम रिलेटेड है, और तेरी की है, क्या एरर आएगा तेरे जिंदगी में, नेट के नहीं चल रहा, डाउनलोड ही नहीं हो रही, व्हाट्सएप पर भेज रखा है मैंने, रुक जा, आपने रीड भी कर लिया, हाँ हाँ रुक एक मिनट, क्या, हाँ हाँ, ये अभी अभी आज तुम अपने मैनुअल करना, विम में क्या हो गया, ऑटोमेशन दे दिया इन लोगों ने, हाँ, तो ऑटोमेटिक ये स्पेसिंग आ जाएगी तुम्हारी, इसके और तरीके बताऊंगा, अभी इतना करो पहले, हाँ ठीक है, एक बार अभिनंदन बाद में बताता हूँ, मैं दूसरी क्लास में मेरी फिर बताता हूँ, सुमन